प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम तुलसीदास जी की भक्ति पद्धति के ऊपर चर्चा करेंगे। पूर्व के वीडियो में मैंने आपको बताया था तुलसीदास जी का राम भक्ति काव्य में स्थान। हम सब जानते हैं कि तुलसी राम के अनन्य भक्त हैं। उन्होंने एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास कहकर चातक को अपनी भक्ति का परम आदर्श माना है और अपने इष्ट देव के प्रति अनन्य प्रेम, अटूट श्रद्धा, परम विश्वास, गहन प्रीति प्रकट करते हुए अपनी उत्कट भक्ति भावना को प्रकट किया है। तुलसीदास जी की भक्ति में श्रद्धा और विश्वास का निगूढ़ समन्वय मिलता है और दैन्यता इसका मूल आधार है। भक्त जितना ईश्वर के समक्ष दीन बनता है, उसकी भक्ति उतनी ही प्रगाढ़ होती है। इसी दीनता से प्रेरित होकर तुलसीदास जी ने अपने इष्ट देव को अत्यधिक महत्व और अपने को स्वयं को अत्यधिक लघुत्व का वर्णन किया है। तुलसी की दृष्टि में राम के बराबर महान और उनके बराबर लघु कोई नहीं है। यही एक परम भक्त का दैन्य भाव है, जिसके परिणाम स्वरूप तुलसी कहते हैं, राम सो बड़ो है कौन, मोसो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन, मोसो कौन खोटो। निस्संदेह एक अनन्य भक्त के लिए अपने इष्ट देव से महान और सर्वगुण संपन्न कोई नहीं दिखाई देता और स्वयं से छोटा, खोटा, पापी, नीच कोई और नहीं दृष्टि में आता। वैसे भी तुलसीदास सेवक और सेव्य भाव से ओतप्रोत होकर दास्य भक्ति के अनुयायी हैं, यानी उन्होंने दास्य भाव से भक्ति की है। उनके राम सेव्य हैं और तुलसी उनके सेवक हैं। इसी कारण तुलसी अपने राम के साथ अनेक संबंध मानते हैं। राम के अनन्य उपासक होने के कारण राम के अतिरिक्त तुलसी का संबंधी और कोई भी नहीं है। इसी कारण तुलसी कहते हैं, ब्रह्म तू हो जीव, तू ठाकुर हूँ बेरो, तू ठाकुर हो चेरो, तात मात गुरु सखा तू, सब विधु ही तुम्हेरो। तो ही मोही नाते अनेक, मान ये जो भावे, त्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। साधारणतया भक्ति के 9 प्रकार माने गए हैं और इस कारण इसे नवधा भक्ति के रूप में या नवधा भक्ति कहा जाता है, जिसमें श्रवण, कीर्तन, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य और आत्मनिवेदन आते हैं। इनके द्वारा भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला और धाम का वर्णन करते हुए भगवान नाम कीर्तन और उनकी लीलाओं का श्रवण और गान, उनके शक्तिशील सौंदर्यमय रूप की अर्चना वंदना, उनके सम्मुख आत्मनिवेदन आदि को तुलसी ने भी महत्व प्रदान किया है। तुलसी ने भगवान राम को अनेक नामों से पुकारा है, जिनमें से ब्रह्म, सच्चिदानंद, परमात्मा, रघुवर, रघुवंश शिरोमणि, रमा रमण, सीतापति, हरि, विष्णु, गोविंद आदि नाम प्रसिद्ध हैं। राम सकल नामंते अधिका कहकर राम नाम को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ घोषित किया है। इतना ही नहीं, अपने एक रूपक में भक्ति को पूर्णिमा की रात्रि, राम को पूर्णचंद्र और अन्य नामों को तारागण कहकर राम नाम की महत्ता को सर्वोपरि सिद्ध किया है। तुलसी राम नाम को कल्पतरु कहकर कल्याणकारी मानते हैं और नाम के अतिरिक्त अपने इष्ट देव के रूप का वर्णन करते हुए भी उन्हें निर्गुण और सगुण, निराकार और साकार दोनों रूपों में उसे स्वीकार किया है। तुलसी के राम सच्चिदानंद, अनाम, अरूप, व्यापक, विश्व रूप तो हैं, परंतु भक्तों के कष्ट निवारण हेतु भूमि का भार हरने के लिए और
गोद्विज का हित करने के लिए अवतार ग्रहण किया करते हैं। इसलिए वे निराकार और निर्गुण होकर भी भक्तों के लिए साकार और सगुण हो जाते हैं। कोटि मनोज लजावन हारे कहकर तुलसीदास जी ने राम की अनंत सौंदर्य को राम को अत्यंत अनंत सौंदर्य से संपन्न बताया है और विश्व रूप रघुवंश मणि कहकर विराट रूपधारी बताया है। तुलसी ने भगवान राम के अंतर्गत अनंत सौंदर्य के साथ साथ अनंत गुणों का भी दर्शन किया है। इसी कारण जो चेतन कहें जड़ करई, जड़ ही करई चैतन्य, अस समरथ रघुनाथ ही कहकर राम को सर्व सामर्थ्य संपन्न बताया गया है। सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना कहकर उन्होंने उन्हें सर्वज्ञ घोषित किया है। सत्य संग पालक श्रुति सेतु कहकर सत्य संग और श्रुति पालक बताया है। मंगल भवन अमंगल हारी कहकर मंगलकर्ता कहा गया है। इतना ही नहीं, तुलसी के राम पतित पावन हैं, ज्ञान गुण मंदिर हैं, दान शिरोमणि हैं, भक्त वत्सल हैं, शरणागत वत्सल हैं, करुणा निधान हैं। तुलसी ने भगवान राम की विविध लीलाओं का गान भी किया है। तुलसी ने नट इव कपट चरित करी नाना, सदा स्वतंत्र राम भगवाना कहकर ये सूचित किया कि वैसे तो राम सर्वथा स्वतंत्र हैं, किंतु नट की भांति कपट वेश धारण करके वे नाना लीलाएं करते हैं। राम की ये लीलाएं दुष्टों के दमन हेतु और संतों की रक्षा हेतु हुआ करती हैं, क्योंकि सुरहित दनुज विमोहन शील कहकर तुलसी ने रामलीला का उद्देश्य स्पष्ट कर दिया। इतना ही नहीं, निज इच्छा अवतरहि प्रभु सुरगहि सुरमहि गो द्विज लागी कहकर तुलसी ने यह भी स्पष्ट किया है कि देवता, पृथ्वी, गो, ब्राह्मण आदि का कल्याण करने के लिए ही भगवान अवतार लिया करते हैं, परंतु यह अवतार वे किसी के आग्रह और अनुरोध पर नहीं लेते, अपितु अपनी इच्छा से लिया करते हैं। इसके साथ ही तुलसी ने भगवान राम का मूल निवास परम धाम बताया है और पुराणों के आधार पर ही राम को क्षीर सागर तथा बैकुंठ का निवासी सिद्ध किया है। तुलसी की भक्ति में विनय की भावना सर्वोपरि है। वैसे भी दास्य की भक्ति में दीनता और विनय ही प्रबल होते हैं। इसी कारण तुलसी की भक्ति में विनय भाव की संपूर्ण भूमिकाएं स्पष्ट दृष्टिगोचर होती हैं। जैसे के ही विधि देव नाथ ही खोरी कहकर तुलसी ने अपने को अत्यंत तुच्छ समझते हुए दैन्य नामक भूमिका का निरूपण किया है। काहे ते हरि मोहि बिसर्यो कहकर पूर्णतया अभिमान शून्य होकर अपने इष्ट देव के समीप जाने का वर्णन करते हुए मान मर्यादा का उल्लेख किया है। ऐसे ही राम कहत चलो, राम कहत चलो, राम कहत चलो भाई रे कहकर जीव को भय दिखाकर प्रभु की शरण में जाने का उल्लेख करते हुए भय दर्शना का निरूपण किया है। ऐसी मूर्ता या मन की कहकर मन को डांटते डपटते हुए बरसना का उल्लेख किया है। और इसी तरह राम दीन हितकारी कहकर प्रभु के गुणों पर विश्वास प्रकट करते हुए आश्वासन का निरूपण किया है। तुलसी राम पर अपना पूरा अधिकार मानते हैं और उसी अधिकार से वो अपने उद्धार की प्रार्थना करते हैं। उन्हें उल्हाना देते हैं और कहते हैं कबहू कहूँ ही रहनी रहूँगो कहकर वे अपने मन की बड़ी बड़ी अभिलाषाओं की पूर्ति की आशा करते हुए राम से प्रार्थना करते हैं। केशव कही न जाए क्या कहिए कहकर वो माया जाल की जटिलता का दिग्दर्शन करा के संसार से विरक्त और भक्ति में लीन होने का वर्णन करते हैं। इस प्रकार तुलसी के भक्त विवल हृदय ने परमेश्वर के सम्मुख अपने दीन, असामर्थ्य, विवशता, विषाद, पीड़ा आदि का वर्णन करके स्वामी के प्रभुत्व और ऐश्वर्य का निरूपण किया है।
तथा उनके चरणों में अपना सर्वस्व अर्पण करने का भाव व्यक्त किया है। तुलसी की भक्ति भावना अभी जारी रहेगी अगले व्याख्यान में भी। तब तक के लिए धन्यवाद।